हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल भूषण स्टडी में। तो इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 10th का क्रैश कोर्स, जो भी बच्चा 2024 में मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं उसके लिए वीडियो है। क्लास 10th क्या चाहिए? क्लास 10th क्रैश कोर्स। इसमें विषय है राजनीति शास्त्र या नागरिक शास्त्र, इंग्लिश में बोलते हैं सिविक्स। चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र में सत्ता की क्या चीज? साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी यानी कि लोकतंत्र में सत्ता की क्या चीज? साझेदारी। तो सबसे पहले देखना है, पहले का लेसन सभी क्या है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी यानी कि लोकतंत्र क्या है, सत्ता क्या होता है, साझेदारी क्या होता है, यानी कि लोकतंत्र में कैसे हम सत्ता में साझेदारी कर सकते हैं। तो सबसे पहला विषय है नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स यानी कि राजनीति शास्त्र। तो सबसे पहला नागरिक शास्त्र की परिभाषा समझ लेते हैं। क्या चीज? नागरिक शास्त्र की हम सब कैसे समझ लेते हैं, परिभाषा समझ लेते हैं कि नागरिक शास्त्र क्या होता है। इस वीडियो में वही पढ़ें जो बोर्ड 2024 परीक्षा में पूछा जाएगा, वही पढ़िए, ज़्यादा फालतू बकवास नहीं। देखिएगा, नागरिक शास्त्र क्या है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि नागरिक शास्त्र क्या है यानी कि राजनीति शास्त्र क्या है। तो इसका परिभाषा है कि यह एक ऐसा विषय है या होती है, यह एक ऐसा विषय होता या होती है जो हम सभी को, जो हम समाज में सभी वर्गों के लोगों को, ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम सभी लोगों को एक अच्छी नागरिक का अध्ययन कराता है, एक अच्छी काची का नागरिक का अध्ययन कराता है। तो उसे हम नागरिक शास्त्र कहते हैं, उसे हम काची बोलते हैं? नागरिक शास्त्र कहते हैं। इसमें और परिभाषा जोड़ दीजिएगा, तथा काची मौलिक अधिकार एवं, हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों का ज्ञान कराता है, उसे राजनीति शास्त्र कहा जाता है। याद हो गया कि यह एक ऐसा विषय है, काजी बोलिएगा कि यह एक ऐसा विषय है, यह एक ऐसा विषय है जो हम सभी को एक अच्छे नागरिक का अध्ययन कराता है। तो उसे हम काजी बोलते हैं? राजनीति शास्त्र बोलते हैं। अगला, इसका पिता कौन है? इसका पिता कौन है? जैसे इतिहास है तो इतिहास का पिता किसने है? तो हेरोडोटस है। तो उसी प्रकार न्यूटन का, यानी कि न्यूटन किसका पिता है? फिजिक्स का। बोले केमिस्ट्री के पिता किसने है? लेबोजियर। तो उसी प्रकार राजनीति शास्त्र के पिता कौन है? तो राजनीति शास्त्र के पिता कौन है? अरस्तु को कहा जाता है, या अरस्तु को कहा जाता है पिता, यानी कि फादर बोल सकते हैं या जनक बोल सकते हैं कि राजनीति शास्त्र के जनक कौन है? तो काजी बोलेगा कि अरस्तु है। अगला, लोकतंत्र क्या है? अगला हो जाएगा लोकतंत्र। जो थे अरस्तु कहाँ के निवासी थे? यूनान के। अगला, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र की परिभाषा अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति के अनुसार परिभाषा है। सबसे पहले लोकतंत्र में समझ आइए, इसका संधि विच्छेद करके बता देते बहुत मस्त से। लोकतंत्र क्या है? यह ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। जो लोकतंत्र है ग्रीक भाषा से 2 शब्दों से मिलकर बना है। जो लोकतंत्र है ग्रीक भाषा के कितने शब्द से? 2 शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला डेमोस, दूसरा क्रेसिया। डेमोस प्लस क्रेसिया। डेमोस के मतलब क्या होता है? जनता। क्रेसिया का मतलब होता है शासन, अर्थात जनता का शासन हो गया। एकदम संधि विच्छेद की तरफ तोड़ दिए। लोकतंत्र क्या है? तो यह ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। डेमोस, डेमोस का मतलब जनता, क्रेसिया का मतलब शासन, अर्थात जनता का शासन। तब सबको पूछेगा कि लोकतंत्र को ग्रीक भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर। डेमोस प्लस क्रेसिया। डेमोस के मतलब जनता, क्रेसिया का मतलब शासन, अर्थात जनता का शासन होता है। किसमें जनता का शासन होता है? किसमें जनता का शासन होता है? कि लोकतंत्र में जनता का क्या होता है? शासन होता है। लोकतंत्र में किसका शासन होता है? लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। ठीक ना? आज पूछ देगा कि डेमोस के मतलब क्या होता है? डेमोस का मतलब होता है जनता, क्रेसिया का मतलब शासन। ठीक है, लोकतंत्र की परिभाषा जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का जनता के लिए। देखिएगा, लोकतंत्र की काची परिभाषा समझिएगा, लोकतंत्र के परिभाषा समझिएगा कि लोकतंत्र क्या होता है।
लोकतंत्र क्या होता है? देखिएगा, जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। यह जो परिभाषा लिखा हुआ है ये अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। अमेरिका के अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति, कौन? अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा, भूतपूर्व राष्ट्रपति यानी कि पहले से राष्ट्रपति रह चुके हैं, जिनके द्वारा यह परिभाषा दिया है कि जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। यह परिभाषा अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया है। भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। भारत में कैसा शासन व्यवस्था पूछेगा कि भारत में कैसा शासन व्यवस्था है? भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र में लोग ही शासन का केंद्र बिंदु होता है, यानी कि लोकतंत्र में लोग ही शासन का क्या होता है? केंद्र बिंदु होता है। अगला, लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन माना जाता है, यानी कि सर्वोत्तम में सबसे अच्छा शासन व्यवस्था माना जाता है। किसको? लोकतंत्र को ही सबसे अच्छा शासन व्यवस्था माना। आगे देखिएगा, लोकतंत्र के प्रकार। तो लोकतंत्र के कितने प्रकार होता है? लोकतंत्र के होता है 2 प्रकार के। सबसे पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र के कितने प्रकार? लोकतंत्र के 2 प्रकार के, प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड में क्या चीज है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। परीक्षा में पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो जहाँ पर स्विट्जरलैंड रहेगा उसमें मार दीजिएगा स्विट्जरलैंड। अगला, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को चुनता है। कोई प्रतिनिधि को चुन लिया, प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिनिधि सरकार को चुन लेगा, उसी को हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे भारत में क्या चीज है? भारत में है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत विश्व के लगभग सभी देश में क्या चीज है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। विश्व के लगभग सभी देश में 99% में लोकतंत्र है। अगला देखिएगा, 20 में शासन के प्रकार। काची में 20 में शासन के प्रकार। अगला का चीज है 20 में शासन के प्रकार, यानी कि पूरे भारत में कैसे कैसे शासन चलता है। तो भारत में मुख्य रूप से 5 प्रकार से शासन चलता है। सबसे पहले लोकतंत्र है, अगला सैनिक तंत्र है, अगला तानाशाही है, अगला है समाजवादी है और राजतंत्र है। तो सबसे पहले लोकतंत्र जिसमें जनता का शासन होता है, यानी कि 20 में शासन के प्रकार 5 प्रकार से 20 में सभी देश अपन शासन करता है। तो भारत में कैसा है? लोकतंत्र है। अगला सैनिक तंत्र क्या है? जिसमें सैनिक शासन करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सैनिक तंत्र कहते हैं, या तथा पलट बोलते हैं। देखो, इसमें 3 सैनिक शामिल होते हैं। जहाँ पर सैनिक तंत्र होता है वहाँ पर क्या सैनिक शामिल होते हैं? 3 सैनिक शामिल होते हैं। सबसे पहला जल सेना, वायु सेना, थल सेना। जल सेना, वायु सेना और थल सेना। ये तीनों सेना का प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। या हो सकता है कि थल सेना है, चाहे वायु सेना है, चाहे स्थल सेना हो, ये तीनों के प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति जी होते हैं। अगला तानाशाह क्या है? तानाशाही जिस देश में किसी एक निजी व्यक्ति शासन करता हो, तो उसे हम तानाशाह। किसी एक निजी व्यक्ति ही शासन करता हो वो देश में, तो उसको हम बोलते हैं तानाशाही शासन। जैसे उत्तर कोरिया में किंग जॉन के नाम सुने होंगे, एकदम कट्टर है काची, जो मोटे मोटे है, एकदम गोरे गोरे, किंग जॉन। वो कहाँ के है? उत्तर कोरिया। वहाँ कौन सरकार है? तानाशाही। सैनिक तंत्र यानी कि तथा प्लस समझ में आ गया, लोकतंत्र समझ में आ गया। अगला है आप सभी को, अगला है समाजवादी। काची है? समाजवादी। जिस देश में केवल एक पार्टी का शासन होता है उसे समाजवादी कहते हैं। यानी कोई देश है, जैसे चीन है, पोलैंड है, उसमें केवल एक ही पार्टी का शासन चलता है। जैसे हमारे
भारत में बहुत सारा पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, बहुत सारा पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो केवल हमारा देश में एक ही पार्टी शासन करता है? नहीं, बदल बदल के शासन करता है। कभी बीजेपी करता है, कभी आरजेडी करता है, कभी जेडीयू करता है, यानी कि चेंज करते करते शासन करता है, केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। तो उसी प्रकार जो समाजवादी है, तो समाजवादी में केवल एक ही पार्टी शासन करेगा, किसी अन्य पार्टी शासन नहीं करेगा। जैसे चीन में केवल एक ही पार्टी है, पोलैंड में केवल एक ही पार्टी है, जी केवल एक ही पार्टी है। भारत में केवल एक ही पार्टी शासन करता है? नहीं, अलग अलग पार्टी शासन करता है। नहीं, हमारे देश में काचे लोकतंत्र काचे, हमारे देश में लोकतंत्र। समझ में आ गया? अगला देखिए राजतंत्र। राजतंत्र क्या होता है? ये सब आप सबको परीक्षा के इम्पोर्टेंट पता नहीं है तो ये सब पढ़ लेना जरूरी है। पूछ सकता है कि बताइए समाजवादी कहाँ, यानी कि 20 में भलो समाजवादी शासन व्यवस्था कहाँ चलता है? तो काचे मारिएगा, चीन मारिएगा, पोलैंड मारिएगा। बोलेगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र बहुत सारे देश में पाया जाता है। हमारे भारत में भी काचे पर लोकतंत्र है, यानी कौन लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि लोकतंत्र भी प्रकार हो गया। राजतंत्र जिसमें राजा का पीढ़ी दर पीढ़ी शासन करते हैं उसे राजतंत्र या राजाशाही कहते हैं। जैसे अकबर, हुमायूं, बाबर, ये सब हमारे मुगल काल में शासन किए थे। कहाँ? हमारे भारत में। तो समझ में आ गया? तो इसमें काचे काचे में पढ़ाएं। सबसे पहला बताएं कि सैनिक तंत्र, जिसमें सैनिक शासन करता है। अगला लोकतंत्र, जिसमें जनता शासन करता है। तानाशाही, जिस देश में किसी एक निजी